हेलो फ्रेंड्स। पीएचपी में आज की डेट में हमारे पास बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आ चुके हैं जो हमारे काम को आसान कर देते हैं, जैसे कि जेंड, केक पीएचपी, लारावेल, कोड इग्नाइटर। ऐसे बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं। तो आज हम देखेंगे कि लारावेल को हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जब हमें लारावेल यूज़ करके वेबसाइट बनानी हो तो उसमें बहुत सारे प्लगइन्स और डिपेंडेंसीज यूज़ होती हैं। तो उन डिपेंडेंसीज को मैनेज करना मुश्किल होता है, बट उसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, दैट इज़ कंपोज़र। तो कंपोज़र को डाउनलोड करने के लिए आप सीधे उसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, कंपोज़र, या गूगल में आप सर्च कर लीजिए, इट इज़ getcomposer.org। आप इस पे जाएं और डाउनलोड बटन पे क्लिक करें। तो यहाँ पे मैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, विंडोज़ 10। तो आप भी अगर विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ का इंस्टॉलर डाउनलोड करेंगे, और अगर आप अदर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि लाइनक्स या यूनिक्स यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आज की डेट में वेब डेवलपमेंट में, तो आप उसके भी बाइनरीज को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे विंडोज़ इंस्टॉलर डाउनलोड करेंगे, सो यहाँ पे आप क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसे इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। आप जस्ट डाउनलोड कीजिए, डबल क्लिक करके जो भी इसके इंस्ट्रक्शन आते हैं आप उसको नेक्स्ट कीजिए और आप अपना इंस्टॉल कर लीजिए। एट द एंड ऑफ द इंस्टॉलेशन आप जब चेक करेंगे तो आपके विंडोज़ के राइट क्लिक मेन्यू में कंपोज़र को स्टार्ट करने की परमिशन दी होगी, जैसे कंपोज़र इनिट, कंपोज़र ऑप्शंस और यूज़ कंपोज़र हियर। तो आप कोई भी एक फ़ोल्डर ब्लैंक जगह पे बनाकर, ब्लैंक डायरेक्टरी में, और उसमें राइट क्लिक करके यूज़ कंपोज़र हियर सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे आपका कंपोज़र जो है वो कमांड प्रॉम्प्ट पे ओपन हो जाता है, और कंपोज़र को जब आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन पूछेगा यूज़ शेल मेन्यू। तो वहाँ पे आपने ज़रूर सिलेक्शन करनी है, राइट। अब जब हम कंपोज़र इंस्टॉल कर चुके हैं तो यहाँ पे लारावेल को डाउनलोड करने की हमें सारी फीचर्स दिए हुए हैं। जैसे कि आप सारे सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करते हो तो यहाँ पे बहुत अच्छी एक चीज़ बनी हुई है, दैट इज़ रिपोजिटरी। तो ऑनलाइन रिपोजिटरी बनी हुई है, आप वेबसाइट्स चेक कर सकते हो, रिपोजिटरी चेक कर सकते हो, जैसे कि पैकेजिस्ट। सो ये भी एक रिपोजिटरी है, यहाँ से आपको सारे प्लगइन्स, पैकेजेस, डिपेंडेंसीज मिल जाती हैं, राइट। तो जैसे अगर मैं मान लीजिए सर्च करूँ लारावेल, तो मैंने लिखा लारावेल, तो आपको लारावेल से रिलेटेड जितने भी प्लगइन्स और उसके फ्रेमवर्क्स हैं वो शो कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास लारावेल फ्रेमवर्क, राइट, एंड यू कैन सी कि कितने नंबर ऑफ डाउनलोड्स हुए हैं, जो कि दिखाता है कि ये बहुत ही पॉपुलर है। तो लारावेल फ्रेमवर्क पे आप यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे, डाउनलोड नहीं करेंगे, हम सीधे इसको कंपोज़र यूज़ करके डाउनलोड करेंगे, राइट, जिसमें थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। तो यहाँ पे जब आप कमांड दे रहे हैं तो आप कमांड देंगे कंपोज़र क्रिएट हाइफन प्रोजेक्ट, और जो प्रोजेक्ट हमने क्रिएट करना है वो लारावेल बेस्ड होगा, तो हम लिखेंगे लारावेल स्लैश लारावेल, और हमारे प्रोजेक्ट का क्या नाम होगा। तो अभी मैं एक छोटा सा ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा, जो कि पहले वीडियो में तो पूरा नहीं होगा, इट विल टेक सम 10 to 15 वीडियोस। तो ये एक सीरीज़ पूरी मैं आपके सामने लेके आऊँगा, लारावेल ब्लॉग। और यहाँ पे मैंने कमांड अपनी कंप्लीट करी, कंपोज़र क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल ब्लॉग, राइट। तो अभी हम इसको एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको डाउनलोड होने में, तो इट विल टेक सम 5 मिनट्स और मे बी 2 मिनट्स, वो डिपेंड करेगा आपके कनेक्शन पर। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक लूँगा आपसे। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले उसने लारावेल का जो फ्रेमवर्क डाउनलोड करा, प्लस इसके अंदर वो रिपोजिटरी मेंटेन करेगा आपके लोकल सिस्टम पर, जो भी उसकी डिपेंडेंसीज़ हैं, पैकेजेस हैं, उन्हें भी वो डाउनलोड करेगा। ये ज़रूर ध्यान रखें कि जब आप कंपोज़र यूज़ कर रहे हैं तो आपका कनेक्शन एक्टिव होना चाहिए। अगर आपके सिस्टम पे इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है तो आपका कंपोज़र नहीं चलेगा। यहाँ पे आप एक बार फिर देख सकते हो कि बहुत सारे पैकेजेस हैं जो कंपोज़र खुद डाउनलोड कर देगा, और आपको इसकी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। है कि आप इसकी स्टेबिलिटी और इसकी सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता आपको, एंड इसके बहुत सारे फीचर्स, एड ऑन फीचर्स आपको मिल जाते हैं। जैसे अगर आपने मेल भेजनी है या आपने कुछ राउट्स बनाने हैं, यूआरएल्स बनाने हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें इनबिल्ट मिल जाती हैं आपको। एक सबसे अच्छी चीज़ जो आपको लारावेल में मिलेगी वो है इसका इनबिल्ट वेब सर्वर। तो इसके लिए आपको कोई पीएचपी या अपाचे सर्वर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे कंपोज़र में इसका इनबिल्ट सर्वर चलाएंगे। तो आई बिलीव ऑलमोस्ट इसकी जो डाउनलोडिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोडिंग फ्रॉम कैश।
तो लोकल रिपॉजिटरी, मेरे सिस्टम पे इसने एक लोकल रिपॉजिटरी भी बनाई हुई है, राइट। तो अगर मान लीजिए वो प्लगइन पहले से डाउनलोडेड है और उसमें सर्वर के ऊपर कोई चेंजेस नहीं आए हैं, तो वो लोकल रिपॉजिटरी से पिक कर लेता है और वो आपका टाइम सेव हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट उसने लारावेल को डाउनलोड कर लिया है एंड जो भी उसकी फाइनल फाइल्स हैं वो जनरेट कर रहा है, राइट। सो डन। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एप्लीकेशन की जनरेटेड है। ये एप्लीकेशन की जो है वो एनक्रिप्शन के लिए जनरेट हुई है, तो इसे जब आप प्रोडक्शन में जाएंगे तो इसे आपको कहीं सेव करके रखनी होगी, नहीं तो अभी इस पर इतना ज़्यादा हमें फोकस नहीं कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारी जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट है। अब अगर हमने चेक करना है कि ये डाउनलोड हुआ है और क्या क्या फ़ोल्डर बने हैं, तो आप अपने फ़ोल्डर में जाके चेक करें। ब्लॉग नाम का फ़ोल्डर क्रिएट करा था हमने प्रोजेक्ट, एंड उसके अंदर ऐप और बहुत सारी फाइल्स आपको दिख जाएंगी, राइट। तो यहाँ पे ऐप फोल्डर है, डेटाबेस फोल्डर है, और यहाँ पे आप env फाइल देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये env फाइल को इसमें ड्रैग कीजिए एंड आप देख सकते हैं इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ वैल्यूज़ हैं, राइट। तो db होस्ट, आपका जो होस्ट नेम है, लोकल मशीन, ये लोकल आईपी एड्रेस दिया हुआ है, पोर्ट नंबर आप फिक्स रहेगा, आप इसे चेंज नहीं करेंगे, बट यहाँ पे आप डेटाबेस का नाम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो डेटाबेस चाहिए उसके लिए आप XAMPP यूज़ कर सकते हो, MySQL यूज़ कर सकते हो, कुछ भी आप डेटाबेस सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप पासवर्ड जो है डेटाबेस का पासवर्ड देंगे, एंड लास्ट में भी ये मेल की डिटेल्स अभी नहीं डिस्कस करेंगे, इसे हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। और एक फाइल मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, दैट इज़ composer.json फाइल, इसे भी ड्रैग करते हैं। composer.json में आपको जो भी प्लगइन्स लारावेल में यूज़ हो रहे हैं उनकी डिटेल बतानी होती है, राइट। तो सबसे पहले हम अपना डेटाबेस भी स्टार्ट कर लें। सो यहाँ पे मैं MySQL और Apache, क्योंकि मैंने PHP MyAdmin यूज़ करना होगा, इसका नाम हम दे देते हैं लारावेल ब्लॉग, क्रिएट किया हमने। और बाय डिफ़ॉल्ट जो PHP MyAdmin या आपका बाय डिफ़ॉल्ट MySQL में रूट यूज़र होता है, तो ये env फाइल आपकी एक कांस्टेंट फाइल बन रही है जिसके अंदर आपने सारी डिटेल्स देनी है, राइट। तो आपका एनवायरनमेंट जो है अभी वो लोकल है, जब आप स्टेजिंग पे या इसको प्रोडक्शन पे लेके जाते हैं तो ये वैल्यूज़ को आप स्टेजिंग या प्रोडक्शन में चेंज करते हैं। और तो अभी राइट नाउ हम इसे यहाँ पे लारावेल ब्लॉग, यूज़र नेम रूट और पासवर्ड ब्लैंक रखेंगे। और अगर आपके पास रूट यूज़र ना चल रहा हो तो आप अपना एक यूज़र बना लीजिए यहाँ से। यहाँ पे मैंने user1 नाम का यूज़र बनाया हुआ है और उसका पासवर्ड भी मैंने user1 रखा हुआ है, तो वो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, राइट। तो अभी ये फाइल हमने बनाई है और composer.json में अभी आप कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अब चलते हैं इसका सर्वर स्टार्ट करने के लिए। तो लारावेल आपको इनबिल्ट सर्वर दे रहा है, राइट। जो कंपोजर आपने इंस्टॉल करा और जो लारावेल आपने डाउनलोड किया है उसके अंदर हमारे पास इनबिल्ट वेब सर्वर है। तो उसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप अपने लारावेल वाले ब्लॉग फोल्डर में जाएं और वहाँ पर आप एक कमांड रन करेंगे php artisan serve। अब ये एक वेब सर्वर स्टार्ट करेगा ऑन द पोर्ट नंबर 8000। तो ये जो एड्रेस आपको दिया हुआ है इसके ऊपर आप जाकर अपने लारावेल के एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका पहला पेज आ रहा है, राइट। अब ये जो पेज चल रहा है हमारा, ये लारावेल में ऑलरेडी बना हुआ है। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो ऐसा करेंगे, हम पूरे फोल्डर को ही यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं, ये ज़्यादा आसान होगा। सो ब्लॉक को मैंने यहाँ पे ड्रैग कर लिया। थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर भी समझ लेते हैं। ऐप के अंदर सारे एप्लीकेशन की फाइल्स होंगी, राइट। और डेटाबेस के अंदर आपकी डेटाबेस से रिलेटेड जो भी फाइल्स आएंगी। पब्लिक के अंदर आपकी जितनी भी CSS एंड स्टैटिक फाइल्स होंगी वो चली जाएंगी। रिसोर्सेज के अंदर आपका रिसोर्सेज के अंदर आपके व्यूज़ आ जाएंगे और स्टोरेज के अंदर आपके लॉग्स जाएंगे। तो यहाँ पे हम चलेंगे रिसोर्सेज, व्यूज़ और ये welcome.blade। तो अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज करूँ, आई विल राइट सम मैसेज, वेलकम टू लारावेल
क्लास। तो टाइटल में से मैं div हटा दूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा टाइटल बन जाएगा। तो अभी हम इसको कुछ भी स्टैटिक एक टेक्स्ट देकर दिखा देते हैं आपको, वेलकम टू लारावेल क्लास। मैंने इसे चेंज कर दिया और चलते हैं ब्राउज़र में, दोबारा एक बार रिफ़्रेश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलकम टू लारावेल क्लास आ गया। राइट, तो ये हमारा पहला स्टेप था कि आपने लारावेल को अपने सिस्टम पे कैसे इंस्टॉल करना है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम लारावेल को यूज़ करके अपने और पेजेस क्रिएट कर सकते हैं या स्टैटिक पेज क्रिएट करके उनको अलग अलग URL पे कॉल कर सकें। राइट, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय एवरीवन।